प्रणाम प्रभु जी। मदरसा छाप जिहादी कहीं भी जाए ना, वो अपनी आतंकवादी गतिविधियों से बाज नहीं आता है। लिटरली क्लासमध्ये सुचत होतं तुझी तो मागे किती शुभे तो चोर मागे छुटी लावरा लिटरली हे बघा मागे छुटवा जाणारा मागे ये 11वीं कक्षा का छात्र बताया जाता है। आपको भले इसकी भाषा समझ में ठीक से ना आई हो, पर आपको ये समझ में आया होगा कि इसने क्या किया। नीचे को हिंदू देवी देवता की तस्वीर रखी थी, उस पर इसने लघु शंका किया। और दूसरी बात, ये जो भाषा बोल रहा था ना, भाषा नहीं शब्द मत जाइए, इसकी एक्शन, इसका बताने बोलने का तरीका बता रहा था कि क्या कहना चाह रहा है। अब 11वीं कक्षा का छात्र ये हरकतें कर रहा है तो आप समझ सकते हो कि इसकी माइंडसेट कहाँ पे है। किंतु इसे पता नहीं था कि टीएमसी की सरकार अब नहीं है, अब बीजेपी सरकार आ चुकी है, अब उस पर कार्रवाई हो सकती है। उसने अनजाने में काम कर दिया, पर अनजाने करो चाहे जान के करो, काम तो काम होता है, पर कार्रवाई भी होगी और कार्रवाई भी इस पर हो चुकी है। इसको उठाया गया, इस पर अंडे वंडे बरसाए गए, पर इतने से काम नहीं चलेगा। अब मुझे अपने बच्चों से 2 बातें कहनी है। बच्चों, आपको कुछ बातें याद रखनी जो आप बाकी खड़े थे ना, इस तरीके से हमें अपने देवी देवताओं का अपमान होते नहीं देखना है। हमारे यहाँ विदुर नीति आपको पढ़नी चाहिए। उसमें एक बात लिखी गई है, सठे साठम समाचरित। और वहीं भगवत गीता पढ़ो ना, उसका ओवरऑल सार है कि अधर्मी और विधर्मी के साथ उचित कार्रवाई होनी चाहिए, उसका वध तक अनिवार्य है, क्योंकि वो आवश्यक है। समाज में यदि संतुलन बनाए रखना है, समाज को यदि सही दिशा में आगे बढ़ते हुए देखना है, तो ये गतिविधियां अनिवार्य होती हैं। और हमारे भगवत गीता और विदुर नीति ने बहुत अच्छे से ये बातें हमें समझाई हैं। उसके अलावा हमारे शास्त्र भी बहुत कुछ कहते हैं, पर हाँ, अभी मैं 2 मोटी मोटी बातें आपको बता रही हूँ। सठे साठम समाचरित का तात्पर्य क्या होता है कि आपके साथ कोई जो व्यवहार कर रहा है ना, उसके साथ आप वैसा ही व्यवहार करो। और इसके लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि हम जब तक पुलिस के पास जाते हैं तब तक कार्रवाई बहुत बिगड़ चुकी होती है और कई बार किसी की प्राण भी उड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उसका प्रतीक्षा नहीं करने बैठ सकते, हमें कार्रवाई करनी होगी और हमें सीखना होगा। हमें अपने भीतर साहस जगाना होगा, क्योंकि डर डर के जीने से ना हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के रोग घर कर जाते हैं, जो हमें सामान्य स्थिति में, सामान्य अपने स्वाभिमान के साथ, अपने जो कहते हैं ना, अपने अस्तित्व के साथ जीने नहीं देते हैं। यदि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने भीतर साहस जगाना होगा, और साहस वहां से जगाना होगा जहां से आप छोटी छोटी बात पर ध्यान दोगे तो साहस भी जाग जाएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।